ठीक है, या अपना कोई डिलीवरी नहीं है। बात यह है कि किसी के आने जाने से बड़ी पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी अगर पार्टी है इमरान खान, और इमरान खान तहरीक और कारकुनान, बीच में ये जो भी है ना, ये अगर खान आप पे हाथ रख देगा तो आप कायदे अवाम हो जाएंगे, और किसी और के ऊपर हाथ रख दे वो कायदे हो। सो लिहाजा कुछ लोग जो है ना, जो समझते हैं कि वो कायदे आज़म है खुद अपनी तरफ से, वो नहीं है। वो इमरान खान की वजह से, इमरान खान साहब हम उनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमें बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, बड़े अरसे से, ठीक है। खान साहब ने कभी इंसल्ट नहीं किया, हमेशा प्यार भी किया, इज़्ज़त भी की, डांट भी लेते हैं तो ये उनका राइट भी है। और डांट तो आप उसकी लेते हैं ना जिसकी आप जिससे मोहब्बत हो या जिससे कोई रिश्ता हो। अगर कोई और शख्स कहे कि मैं डांटूँ और कोई ले, तो ये तो फिर ऐसा तो पैदा कोई नहीं हुआ ना दुनिया में। सर लास्ट क्वेश्चन है, मुझे ये बताइएगा कि कल आपने एक पिटीशन दायर की जो हाई कोर्ट के अंदर के जी खान साहब को ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, सिंपल अल्फाज में। सर बाद में वो भी मनसूख हो गया। बैरिस्टर गौहर खान साहब का मैं ट्वीट भी पढ़ा था, उन्होंने कहा जी कि जो इसको हम मुस्तरद करते हैं। सर क्या आपने बैरिस्टर साहब से बात नहीं की, या पीटीआई की जो क़यादत है, लीगल टीम उनकी है, उससे बात नहीं की? और दूसरा, अभी आप लीगल टीम का हिस्सा हैं नहीं हैं, ज़रा कल तो आपने कहा जी कि हमारा कोई तलब नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि अगर इमरान खान मुझे कहेंगे पटिशन करने का, तो मैं किसी से पूछूंगा? मैं तो नहीं पूछूंगा। मैंने आपको पहले बताया है कि मैंने नौरीन आंटी से कहा कि आप आइए, आप उनकी पटिशनर बने, तो वो नहीं आ सकी। बावजूद ज़ाहिर है उनकी बेल हो गई तो जेल में जाना था शाम तक, तो वो करीब उधर तक फंसे रहे। गौहर साहब ने मुझे अगले दिन कहा, आपने मेरे उस ट्वीट के ऊपर मेरा जवाबन ट्वीट नहीं पढ़ा? नहीं, मेरी नज़र से जी, मैंने उनको यही कहा है कि ये पिटीशन मैं जानता हूँ कि गौहर अंडर प्रेशर होगा, और वो जो है ना बुली करते हैं, कोई गौहर शरीफ आदमी है, तो मैं उसके साथ हूँ। वो अगर प्रेशर उसके ऊपर डालते हैं ना, तो अगर वो ये कह देते हैं, मैं 2015 से खान के साथ हूँ और मैं लीगल सर्विसेज में देता हूँ, मैं प्रोफेशनल वकील, ठीक है। और ये सारी बातें मेरे और गौहर के दरमियान हैं, और ये सबको पता है। उनका प्रॉब्लम ये है, जो लीगल कमेटी अगर जो भी है काम करते नहीं है, देखे ना। और फिर जो कोई और काम करे, तो उनका प्रॉब्लम ये था कि आई डिड नॉट वेट। मैंने जब पिटीशन फाइल की कंटेम्प्ट की, ठीक है, तो मैंने नहीं पूछा। अब उनको ये वक्त पड़ गया कि इसने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन की, इस पर ऑर्डर हो जाएगा, तो वो फिर ये क्रेडिट ले जाएगा। फिर अगली पिटीशन जो मैंने फाइल की, उनको प्रॉब्लम ये है कि मैंने उन्हें ये कहा है, मैंने गौर को एक और भी ट्वीट किया कि आप जाके खुद कर लें या किसी को भेज के कर लें ये पिटीशन। अगर आपने कोई दूसरी तीसरी करनी, करें ज़रूर, ठीक है ना। लाजमी नहीं है कि ये पिटीशन करनी, आप करें ज़रूर, ठीक है ना। करने की ज़रूरत इसलिए है कि खान साहब के साथ जो मामला हुआ है, जो सलूक हुआ है, अगर वो ख़त्म, देखिए मैं आज पढ़ा था कि वो बैन लिफ्ट हो गया, तो अगर ये कल करेंगे तो पहले क्या ये इनको नहीं पता था? पता होना चाहिए ना। 19 के बाद पिटीशन आ जानी चाहिए थे ना इस मामले के ऊपर, क्यों नहीं आई? सवाल तो बनता है, ठीक है। और सवाल मैंने खान के सामने भी पहले समझो कोताही है, ये कोताही मुजरमाना कोताही है, ठीक है ना। और ये कोताही को कोई भी जो है वो एटलीस्ट देखें, खान साहब माफ़ी दे सकते हैं अपने साथ होने वाले सलूक पे, वो कोई ना, मैं समझता हूँ कि ये नाकाबिल माफ़ी जुर्म है, और मैं भी इसको में शामिल हूँ कि हमने कैसे ये मुजरमाना कोताही है, और इसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनको जवाब देना चाहिए कि कैसे आपने खान की ये सारा जुल्म सितम उसके साथ हो रहा था, तो कैसे इग्नोर हुआ, तो कैसे हुआ? हेड्स मस्ट रोल, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि ये हुआ कैसे? खान साहब अंदर थे, आप क्या कह रहे थे?